हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरव्यू प्रोग्राम। संकल्प एजुकेशन के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको फटाफट आज मुझे एक खास जानकारी देनी है और वो है कर्नाटका बैंक CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट के आए हुए नए इंटरव्यू कॉल लेटर्स के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जनवरी को ही आप सबको ये कॉल लेटर आ चुका है और इसीलिए आज हमने आपके लिए एक छोटा सा सेशन रखा है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना चाहिए और खासकर क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक बैच भी है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे माध्यम से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप पूरे भारत में जहां पर भी हैं, इतने जल्दी आपको अगर प्रिपरेशन करनी है जिसमें हार्डली एक 10 दिन का समय आपके पास है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हार्डली 15 से 20 मिनट निकालिए, आपको मैं सारी बातें नट शेल में समझा दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो डायरेक्टली। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, इसीलिए ये ज़रूरी है। मेरा नाम निखिल है। मैं संकल्प एजुकेशन औरंगाबाद, जिसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ पर इंटरव्यू और जनरल अवेयरनेस का फैकल्टी हूँ। लगभग 8 साल से बैंकिंग के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ और ओवरऑल 12 साल का मुझे टीचिंग का अनुभव है। इस दौरान करीबन 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, जिसमें संकल्प एजुकेशन में हर साल 1500 से 2000 स्टूडेंट्स होते हैं और लगभग 500 से 600 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली अपना रिजल्ट अचीव करते हैं और इन सबको ट्रेनिंग देने का मौका मिला। कोविड के बाद इन द ईयर 2020 हमने ऑनलाइन प्रोग्राम अपना शुरू किया और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे इंटरव्यू बैचेस होते हैं। मुझे बताते हुए ये बेहद खुशी है कि कर्नाटक बैंक कस्टमर सर्विस एसोसिएट की आपकी ये बैच 53rd बैच होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी 53rd बैच। इस समय ऑलरेडी मेरा, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो IDBI एग्जीक्यूटिव का 52nd बैच का आज आखिरी दिन है, क्योंकि उसके एक्चुअल इंटरव्यू 6 तारीख तक हैं जो कि खत्म हो रहे हैं और ऑलरेडी वी आर लॉन्चिंग दिस कर्नाटका बैंक। ऑलराइट, सो चलेगा दोस्तों, मैं इसके आगे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। आप सबने ये नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा। ये जब क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था उस समय ये सब बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जॉब। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा ये डाउट होगा कि कर्नाटक बैंक एक प्राइवेट बैंक है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ट्रस्ट मी, मैं अपने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कर्नाटक बैंक में काम कर रहे हैं उनसे मिलता हूं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट तो मेरे शहर में ही है और मेरे शहर में ही कर्नाटक बैंक में पहले क्लर्क था और अब PO के लिए सेलेक्ट भी हो चुका है, PO बन चुका है। सो इन एंड आउट मैं बहुत सारी चीजें कर्नाटक बैंक के बारे में समझ पाया हूं। एक बहुत शानदार सक्सेसफुल करियर आपको देगा। अब एक बच्चों के दिमाग में एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट बैंक में। देखिए, आप है ना, जितनी जल्दी हो सके ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट बैंक्स में वर्कलोड नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूं वर्कलोड होता है, सब जगह रहेगा ही। और जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्केल 1 बनेंगे, स्केल 2 बनेंगे, वर्कलोड के बिना जिंदगी होगी ही नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए कि काम का प्रेशर आपको सब जगह रहेगा ही, इसीलिए इससे बच के भागने की जरूरत नहीं है। ओके, वन और दी अदर कैंडिडेट जो आज बैंक में है उसके सामने कहीं ना कहीं ये एक डेली रूटीन का पार्ट है ही। लेकिन कर्नाटक बैंक एक काफी सुरक्षित IBA के अंदर आने वाली, यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंदर आने वाली लगभग लगभग गवर्नमेंट जॉब जैसी बैंक है। जैसे IDBI बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसी है, वैसी ही कर्नाटक बैंक है। तो आप सक्सेसफुली इसमें एक शानदार करियर बना सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप कर्नाटक बैंक पे भरोसा करके बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप कर्नाटक बैंक से ही रिटायर होना चाहते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको कोई और गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भविष्य में आता है तो वो आपकी मर्जी, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स में इन्होंने साफ बताया है 24,000 रुपीज से लेकर लगभग लगभग 64,000 रुपीज के आसपास। तो जो CTC है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 59,000 पर मंथ का दिया हुआ है मेट्रो सेंटर्स के लिए। मैं मेरे शहर का बता देता हूँ। जैसे अभी जिस स्टूडेंट के साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता है कर्नाटक बैंक में, वो क्लर्क था, रफली अराउंड 33 से 35,000 के आसपास सैलरी रहती है और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते वो 37-38,000 हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ। ओके, और जैसे ही आप स्केल 1 बन जाते हैं,
स्केल 1 आप 2 साल के बाद आप एलिजिबल रहते हैं, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आप स्केल 1 के लिए जा सकते हैं। तो ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, आप सीधे सीधे 75,000 के आसपास जाएंगे, जो कि अमूमन SBI, PO, NI, ACL सबके पैकेजेस ऐसे ही होते हैं। तो कर्नाटक बैंक बिल्कुल मैच करेगा उन चीज़ों को, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर है, राइट। इसके अलावा आपको ये भी पता ही था कि ऑनलाइन टेस्ट अब हो चुके हैं। अभी इंटरव्यू के लिए देखिए इन्होंने 2-3 बातें यहाँ पर बोल रखी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट बैंक्स हेड ऑफिस बेंगलुरु और एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय द बैंक। अब आप सबको कॉल लेटर तो आ ही गया होगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर। तो इंटरव्यू के कॉल लेटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं मेरी बैच में बहुत डिटेल में वो सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, क्योंकि कभी कभी रिजेक्शंस रहते हैं, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते, तो सेंटर तक पहुंच के भी वापस लौटना पड़ता है। कर्नाटक बैंक उस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, याद रखना। आपको आगे कभी भी इससे रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने साफ बोला है कि ट्रैवलिंग का कोई अलाउंस वगैरह ये नहीं देने वाले हैं। और उसके बाद ये भी है कि आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जो कि मैंगलुरु में हो सकता है या फिर किसी दूसरे जगह पर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है। अब देखिए आप लोगों को शायद ये एक सेकेंड, लेट मी शो यू। हाँ, आप लोगों को 2 चीजें प्रोवाइड की गई होंगी कर्नाटक बैंक के द्वारा। यस, ये बायोडेटा आया होगा आप लोगों को मेल पे, है ना। तो ये बायोडेटा कैसे फिल करना है, इस बायोडेटा में क्या क्या रहेगा, ये सारी चीजें कल से जो मेरी बैच शुरू हो रही है उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या इसमें डालना है, कौन कौन सी चीजें कैसे भरना है। देखो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपका एक्चुअल इंटरव्यू इसके ऊपर होगा। जैसे IDBI में उन लोगों ने अपना एक बायोडेटा रेज्यूमे मांगा था ना, जिसको पूरा फिल करके जाना, और फिर हर एक कैंडिडेट को लगभग उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो प्लीज इस बायोडेटा को भरने से पहले एक बार सलाह ले लीजिएगा, और हो सके तो इस बायोडेटा में कुछ भी झूठ मत डालना या कुछ भी एग्जैजरेटेड मत डालना। एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा के मत डालना, बिकॉज ऑब्वियसली इसके ऊपर वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप लोगों को एक कॉल लेटर भी आया होगा। अब देखिए कॉल लेटर का थोड़ा सा पार्ट है मेरे पास, इसके ऊपर कैंडिडेट का नाम और फोटो वगैरह होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जिस भाई साहब का है, इनका 13 जनवरी को इंटरव्यू है, और सवेरे 11 से पौने 1 बजे तक का इनको टाइम दिया गया है, और ये कोलकाता में है, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, जैसे 15 मिनट पहले आपको पहुँचना है, उसके बाद 4 आवर्स है ना आपका वक्त लग सकता है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डाउनलोड करके अपने साथ रखना ही है। बायोडेटा जो मैंने अभी बताया वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ लेके जाना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं आपको मेरे वीडियोस में और मेरी जूम मीटिंग सेशन में, मेरा एक जूम मीटिंग सेशन भी है जो कर्नाटक बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं, जैसे कि एज कंफर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, ये जो भी इन्होंने मांगा है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, ये सारी चीजें जिसको लेकर कभी कभी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। सो वी आर गोइंग टू सेटल डाउन इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मैं आपको आगे सब बताता हूं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर आपको गाइड करते चलेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज दिस में लीड टू अ डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टली। मार्क माई वर्ड्स, दिस में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने ठीक से ये नहीं प्रोड्यूस किया तो जनरली कर्नाटक बैंक या कोई भी बैंक देख ले, कभी कभी एडजस्ट करते हैं, कभी कभी वो बहुत रिजिड हो जाते हैं और वो साफ बोल देते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। तो वैसी नौबत ना आ जाए, तो इसको ज़रूर, अगर आपको सलाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर इसमें पूछ लीजिएगा, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अभी इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें और बतानी है।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हर बार इंटरव्यू के लिए लगते ही हैं, ठीक है। अब ये मैं एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लाया हूं, ये डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं, तो एक बार चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास ये सब कुछ है कि नहीं। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड चल जाता है, पैन कार्ड चल जाता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इसमें 10th 12th है ना, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, ये सब कुछ लगती है। कई बार फोन आते हैं बच्चों के पास सेमेस्टर मार्कशीट्स, सारी सेमेस्टर की मार्कशीट्स नहीं होती है। इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, मेक श्योर दैट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ 10th की मार्कशीट चल जाती है इसके लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधा दर्जन फोटोग्राफ तो हमेशा अपने साथ रखिए। उसके बाद कास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं, कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं, तो इसको लगे तो मैं यहाँ हैशटैग लगा देता हूँ, मे बी इंपॉर्टेंट मे नॉट बी। कास्ट सर्टिफिकेट 100% सेंट्रल का है तो सेंट्रल का लगेगा, SC ST के केस में स्टेट का चल जाता है, OBC का सेंट्रल का लगेगा, EWS का भी सेंट्रल का ही लगेगा। उसके बाद PWD अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो, एक्स सर्विसमैन अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो, कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट हैशटैग लगा देते हैं, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं, तो आपको मांगा जाए तो ही प्रोड्यूस करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, यहां पर मैं हैशटैग लगा ही देता हूं। देखिए इसमें एक्सपीरियंस ये है कि आपको रिलीविंग लेटर देता नहीं है कोई है, सिर्फ एक गवर्नमेंट PSUs में आपको NOC दे दिया जाता है। मैं रिलीविंग लेटर की जगह NOC बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, है ना, जैसे अभी कर्नाटक बैंक के लिए मुझे कुछ फोन आए कि सर हम पहले से ही IDBI में हैं, तो फिर हमको तो यहाँ से NOC मिलेगी नहीं। देखो चांसेस हैं कि आपको NOC नहीं मिलेगी, चांसेस है कि अगर आपकी प्राइवेट फर्म में है तो आपको NOC नहीं दी जाती है। तो उस केस में क्या करें, उस केस में आप अपने सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाएं। सैलरी स्लिप प्लस अपॉइंटमेंट लेटर, ये दो चीजें आप लेकर जाएं, इतना काफी हो जाएगा, डोंट वरी, इसमें आपका काम बन जाएगा, इससे हो जाएगा, है ना। इसके अलावा NOC मिलती है तो अच्छी बात है, बट जनरली तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 में से 7-8 लोगों को मिलती नहीं है। हाँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक जाना है तो बात अलग है, मिल जाती है, अदरवाइज ये नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये दो चीजों से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कास्ट सर्टिफिकेट, माफ करना ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्नाटक बैंक क्लर्क इंटरव्यू के लिए मैं छोटी सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूं, तो ओवरऑल इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव टाइम टू ज्वाइन एनी बैच, इफ यू आर बिजी इन SBI क्लर्क, इफ यू आर बिजी इन SBI PO, इफ यू ऑल्सो हैव NIACL AO का actual interview, और if you are lined up with some other exams in future and you don't have time, मान लेते हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं। देखो आप ये 3 बातें याद रखिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ इन दीज 3 एरियाज, दैट्स इट। यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन दीज 3 एरियाज। मैं लास्ट में आपको कुछ फिंगर टिप एडवाइस भी दूंगा, हो सके तो उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि हर बार ये मैंने देखा है कि कर्नाटक बैंक में ऐसी चीजें होती है। तो देखिए सबसे पहला आपका जो भी इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये क्लर्क कैटेगरी के लिए है, मान के चलिए एट द मैक्स 15 मिनट, बस एट द मैक्स 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। नोबडी हैज टाइम टू टॉक टू यू टू मोर देन 15 मिनट्स। बट ऑब्वियस है, एक तो ये जूनियर लेवल पोजीशन है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। दूसरी बात ये कि कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली, तो एक एक से ज़्यादा बातें वो कर नहीं सकते। दे हैव टू फिनिश ऑल द इंटरव्यूज, जो कि एक दिन में कंप्लीट कराने हैं। जिसको जो तारीख दी गई है उसको उसी तारीख में उसका इंटरव्यू होना चाहिए, और लगभग दिए गए टाइम पे होना चाहिए। उनके ऊपर वो प्रेशर रहता ही है पहले से, इसलिए वो आपको ज़्यादा वक्त तो देने वाले हैं नहीं। इसलिए जैसे UPSC वगैरह में कैसा आधा घंटे का इंटरव्यू होता है, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये 15 मिनट्स का इंटरव्यू रहेगा। 15 मिनट्स का इंटरव्यू है तो आप भी एक कॉमन सेंस लगाइए कि आप टू द पॉइंट बातें करिए। अभी ये मैं क्यों समझा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमको पता है ना, जो पूछा जाए उतना ही बताना है। देखिए मैं कल ही IDBI एग्जीक्यूटिव की इंटरव्यू बैच कंप्लीट कर चुका हूं। 3 दिन में मैंने 88 मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, 88, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन में 88 मॉक इंटरव्यूज अक्रॉस इंडिया लिए हैं। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इंप्रेशन बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं।
आप जितनी सारी बातें बताएंगे उतना आप इनवाइट करेंगे सामने वाले को कि क्रॉस क्वेश्चन और पूछे जाएं। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप ज्यादा बातें बताते जाएंगे तो उनके पास भी ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे ना आपसे सवाल पूछने के, पहली चीज। दूसरी बात, ये ज्यादा बातें करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी कुछ कुछ बातों को पैनल के एक दो मेंबर सुनेंगे ही नहीं लास्ट तक, दे वोंट बी इंटरेस्टेड, तो वो रिलेट ही नहीं करेंगे, तो वहां पर आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको बहुत कम बात करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम बात करना चाहिए, बिल्कुल 1 लाइन 2 लाइन कॉलेज वाइवा की तरह, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको साइजेबल लिमिट में बात करनी चाहिए। द बेस्ट कम्युनिकेशन इज कम शब्दों में प्रॉपर मैसेज जाए, प्रॉपर इफेक्टिवली आप बता पाए, ये तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, या इसके लिए कम से कम मॉक की एक बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसका बहुत लाभ होता है, राइट। तो अब देखिए, एचआर बेस्ड क्वेश्चंस, एचआर बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है व्यक्तिगत सवाल, यानी आपके पर्सनालिटी के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन, है ना। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? इसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोला जा सकता है। एंड मेक श्योर इंट्रोडक्शन आपका इंप्रेसिव होना ही चाहिए। आपको कोई कुछ भी सलाह दे दे, आप ये बात हमेशा याद रखना, कोई आपको बोलेगा कि इंट्रोडक्शन सिर्फ 10 सेकंड का होना चाहिए, ज्यादा बातें करना मत, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन के लिए ऐसी मर्यादा नहीं होती कभी। आप चाहें तो एक 30 सेकंड 40 सेकंड का ढंग का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, वहां आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं, वहां आपको सुन रहे हैं वो लोग, तो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े, इसके लिए आप अच्छी कम्युनिकेशन में, अच्छी इंग्लिश में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए भाई, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद फिर आपको ईयर गैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन को वो लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे CSA के जॉब के साथ, बोलेंगे आप बीएससी जूलॉजी से सीधे सीधे कस्टमर सर्विस एसोसिएट में कैसे आ गए। कोई बोलेगा मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में BA हूं और अब मैं CSA बनना चाहता हूं, तो ही नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि वहां से यहां कैसे उठ के आ गए आप और क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब लगेगा। इसके बाद फिर आपको यूजेस पूछे जाएंगे, यूजेस ऑफ ग्रेजुएशन। आपका ये जो ग्रेजुएशन है ये इस जॉब में कहाँ काम आने वाला है, क्या काम आने वाला है, क्या करेंगे आप इस ग्रेजुएशन का, यहां कैसे यूज करेंगे, ये जनरली बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, और ट्रस्ट मी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं मेरे अनुभव इसमें आपसे शेयर करता हूं, बच्चों को सच में नहीं पता होता है फादर्स ऑक्यूपेशन और फादर के जॉब के बारे में ठीक से। ऐसे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर की फार्मिंग है, अब फार्मिंग में पापा ने लोन लिया है, ठीक है, कौन सा लोन लिया है, कौन से स्कीम के तहत, नहीं पता। अच्छा, लोन जब लिया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, नहीं पता। अच्छा, लोन पूरा मतलब रीपे कर दिया है, रिकवरी हो गई है बैंक की, नहीं पता। अब ये हाल रहेगा आपका, तो ऑब्वियसली आपका आपके घर के ही बैंकिंग रिलेशंस में या बैंकिंग सर्विसेज में आपका कोई ध्यान नहीं है, तो इसका एक खराब इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड, फादर्स ऑक्यूपेशन, ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो आप BSc एग्रीकल्चर हैं, ठीक है, और आपके फादर की फार्मिंग है, वो ये बोलेंगे आपको कि आपका BSc एग्रीकल्चर आपने अपने घर की फार्मिंग में कहां कहां यूज किया और कैसे यूज किया। तो फिर वंस अगेन हम सबको तो पता है, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी, खेत में जाने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये चीजें अचानक से बड़ी यानी एक सरप्राइजिंगली थोड़ी सी परेशान करती है स्टूडेंट को इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आप BCom ग्रेजुएट हैं तो BCom वालों को बोला जाएगा कि घर के बिजनेस में आपने अपने BCom का क्या यूज किया है, आप अपने पापा का अकाउंट्स, पापा के सारे जितने भी अर्निंग्स हैं, सब सारी चीजें, बैलेंस शीट वगैरह आप खुद संभाल पाते हैं, जरा बताइए कैसे करते हैं आप। तो ये चीजें रहती है, तो इन चीजों को वो जरूर एक ना एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो आपसे स्ट्रेंथ पूछेंगे, इसके अलावा आपसे वीकनेसेस, देखो वीकनेसेस पूछते नहीं हैं, ये एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस करना है, तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस एक चोली दामन का साथ हो गया है।
हालांकि देखा जाए तो मेरी नज़र में पिछले 4 साल में वीकनेस वगैरह कहाँ, यानी अलग अलग सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी से लेकर तो बेंगलोर, मुंबई, नागपुर और पुणे तक वीकनेस के ऊपर हार्डली क्वेश्चन आए होंगे। बट ठीक है, चलो वीकनेस भी आप अपने एक होमवर्क के तौर पे करके रख लीजिए। इसके अलावा फिर आपसे और पूछा जा सकता है क्वेश्चन लाइक वाई कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक ही क्यों, क्या पसंद आया आपको कर्नाटक बैंक में, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये एचआर पार्ट में आएंगे। सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी हो, याद रखना मेरी बात है, ये क्वेश्चन करना ये जरूर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल, देखो टेक्निकल का मतलब होता है BA बैंकिंग अवेयरनेस और CA करंट अफेयर्स। BACA बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये आएगा ही, ये आपके नसीब में है ही, याद रखना। भले 1-2 क्वेश्चन आए लेकिन ये आएंगे ही आएंगे। अब आप बोलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ लें। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में इस तरह की बैंकिंग की चीजें जो एक आम आदमी को पता हो, है ना, एकदम बैंकिंग अवेयरनेस डिटेल में नहीं करना होता, आम आदमी को पता हो। मतलब कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल RBI के फंक्शंस, है ना, उसके बाद अकाउंट्स के बारे में, फिर उसके बाद KYC के बारे में, फिर NPA जैसी कोई चीजें पूछ ली, फिर उसके बाद जैसे लोन के बारे में पूछ लिया, कर्नाटक बैंक के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं इसके बारे में, सिबिल स्कोर क्या होता है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें जनरली पूछी जा सकती हैं। और करंट अफेयर्स में वो जो मेंस के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स करते हैं, हम एक एक PDF पूरी पढ़ते बैठते हैं, इस इंस्टीट्यूट की मैगजीन, उस इंस्टीट्यूट की मैगजीन, वैसा वाला नहीं। इसका करंट अफेयर्स इंटरव्यू का करंट अफेयर्स है, तो उसमें लंबे चौड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो करंट अफेयर्स रहेगा इसमें आपको, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपको पूछ लिया जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर आपके क्या विचार हैं, ठीक है। या आपको, जैसे आप फीमेल हैं, मान लो फीमेल कैंडिडेट्स को पूछ लिया जाएगा कि चलिए बताइए भारत में इस समय 2 ही वुमन चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों के नाम बता सकते हैं आप। अब ये कॉमन सेंसिकल, यानी कोई ये बोल सकता है सर ये करंट अफेयर से ज्यादा जनरल नॉलेज लग रहा है, यानी स्टैटिक लग रहा है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी मान सकते हो आप, जो एक बेसिक आम आदमी को पता होना चाहिए एक तरीके से, इस तरह की बात है, ठीक है। इसमें एक और वैरायटी है, अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं, जैसे एग्जांपल ले ले, मणिपुर से हैं मान लो आप, ओके। आई हैड वन स्टूडेंट नाउ फ्रॉम मणिपुर ऑल्सो, इम्फाल से, वर्किंग एट पंजाब नेशनल बैंक एज अ कस्टमर सॉरी एज एन अप्रेंटिस। तो जैसे अब मान लो कि मणिपुर में आपको पता है कि काफी वायलेंस हुआ था अभी, है ना, कोर्ट के डिसीजन आने के बाद। तो इफ यू बिलोंग टू फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ कोर्स, तो आपको उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर में इस तरह की चीजें आएंगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्स। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो ग्रेजुएशन से 100% क्वेश्चन आएंगे ही, और बेसिक लेवल पे आएंगे, घबराना मत, बेसिक लेवल पे आएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, तो चांसेस हैं कि ग्रेजुएशन से नहीं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे ही। सर ये खूब सारे क्यों बोल रहे हो आप एडजेक्टिव लगा के, यार क्या बताऊं, मतलब अभी 2-3 दिन पहले जितने इंटरव्यूज हुए हैं उसमें आए हैं, मतलब एक 5-6 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब 10 मिनट के इंटरव्यू में 5-6 क्वेश्चन किसी एक चीज से आ जाए तो खूब सारे ही हो गए ना। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वर्क एक्स है, एंड ट्रस्ट एक चीज पहले समझ लीजिए, वर्क एक्स अगर आपने मेंशन किया होगा या आप चाहते हैं कि मैं मेंशन करूं, है ना, तो इन दैट केस फिर वर्क एक्स से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, किसको रिपोर्ट करते थे, जो वहां सीखा उसको कर्नाटक बैंक में कैसे यूज करोगे, टारगेट थे क्या, टारगेट कैसे कंप्लीट करते थे, क्यों छोड़ने वाले हो वो जॉब, छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, वहां क्या पसंद नहीं आया, इस तरह की बातें तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये रहता है वर्क एक्स के बारे में, राइट। अब इसमें मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं बिफोर आई वाइंड अप। देखो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जनरली बीकॉम एमकॉम वालों को रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर एडवाइस, मेरा वीडियो अगर कोई भी बीकॉम एमकॉम वाला देख रहा होगा, मेरी बात याद रखना,
अगर आप बीकॉम एमकॉम वाले हैं, किसी की सलाह मत लेना। बीकॉम एमकॉम वालों को उनके ग्रेजुएशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन है वो बहुत रिलेट करता है बैंकिंग के साथ। तो एक तरफ तो अच्छी बात है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। बीकॉम एमकॉम वालों को बहुत सारी बेसिक बातें पता नहीं होती है कभी कभी, अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो याद रखना, अगर आप बीकॉम एमकॉम हैं, देर आर हाई चांसेस कि आपको बीकॉम एमकॉम से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली। मतलब आपका इंटरव्यू पूरा वन साइडेडली उस तरफ जा सकता है, ऐसा देखा गया है कई बार। तो सर वाई आर यू कैटेगराइजिंग ओनली बीकॉम एमकॉम? क्या ऐसा बीएससी के साथ नहीं होगा? क्या ऐसा बीटेक के साथ नहीं होगा? क्या ऐसा बीए के साथ नहीं होगा? देखो, अगर कंपेयर करें तो इनके साथ बहुत ज्यादा होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकियों के साथ थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इनके साथ ज्यादा होगा क्योंकि कंप्लीटली बैंक से रिलेट करता है इनका ये ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये 3 एरियाज में आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल इस तरीके से ये पूरा पार्ट बनाया गया है, राइट। अब जो बैच अनाउंसमेंट है उसके बारे में मैं 1 मिनट बात कर लेता हूं, प्लीज ये ध्यान से सुन लेना। देखिए, मेरी बैच कल से आ रही है। कल का मतलब मैं यहां डेट लिख देता हूं 6 जनवरी। सर बहुत लेट कर दिया बैच लाने में, माफ करना दोस्त। इसीलिए लेट हो गया क्योंकि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और NIACL के बीच में कर्नाटक बैंक भी आ गया है, और ऊपर से SBI SOIT ऑफिसर भी आ चुका है। तो 4 सब के सब एक लाइन में आ गए हैं। आपको तो पता ही है, IDBI एग्जीक्यूटिव भी था, NIACL भी था, और 1 तारीख को इसका भी रिजल्ट आ गया। तो थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया, रश होने के वजह से टाइम पे ये नहीं हो पाया। लेकिन कल से श्योर शॉट वी आर लॉन्चिंग दिस बैच 6 जनवरी 2024। एनरोल करना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए संकल्प 247 ऐप। संकल्प 247 ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी इजीली। इसको डाउनलोड करने के बाद होम पेज पे ही आपको इंटरव्यू बैचेस का फोल्डर मिलेगा। वहां सबसे पहले आपको कर्नाटक बैंक स्पेशल इंटरव्यू गाइडेंस बैच मिल जाएगी। वहां जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ के पेमेंट करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपको ऐप में ही मिल जाएंगे। अगर आप संकल्प एजुकेशन के प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं या इससे पहले आपने हमारे कोई इंटरव्यू प्रोग्राम को कर रखा है पिछले 6 महीनों में, तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के लिए डेफिनेटली आपको 1-on-1 बेसिस पे आपका यानी गूगल फॉर्म देख के हम आपको बता पाएंगे। अभी एक और चीज है, हमारे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूं, बिकॉज दिस इज अ मेजर हाईलाइट एंड वी ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग अ डिफरेंस, राइट। तो जो चीजें एक्चुअली में देनी है वो हम केटर कर रहे हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपके इंटरव्यू के लिए रेगुलर मॉक्स आपको मिलेंगे। हम आपको 2 मॉक इंटरव्यू देते हैं, जरूरत पड़ने पर 2 के 3, 3 के 4 भी किए जाते हैं। अगर आपके पास वक्त है और आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं हुई है तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। दूसरी बात, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। ऑफलाइन देना चाहते हो तो हमारा सेंटर छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में है, वहां पर आप ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। ऑनलाइन के लिए तो फिर पूरे भारत से आप कहीं से भी दे सकते हो। ऑनलाइन के लिए आपको रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। आपका वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। जूम मीटिंग ऐप आपके लिए यूज की जाती है, राइट। एक ठीक ठाक नेटवर्क और ठीक ठाक ऑडियो वीडियो रहा, बहुत अच्छे से ये बैच कर सकते हो विथ योर मोबाइल फोन इटसेल्फ। 4 से 6 डेडिकेटेड लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं हमारे ऐप पे टू ट्रेन द कैंडिडेट्स ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैंने जो अभी आपको ये सब बातें बताई, ये जो बातें मैंने आपको बताई, इन सब के ऊपर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी 4 से 6 लेक्चर में। एंड मैं जनरली इसमें डेमोस करके बताता हूं स्टूडेंट्स को। तो ये आपको लाइव लेक्चर रहेंगे, ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है कि आप प्ले कर लीजिए और पुराने साल भर पुराने कोई वीडियोस। हर बैच के लिए मैं लाइव ये लेक्चर लेता हूं और उनको समझाता हूं। तो ये लेक्चर्स रहेंगे और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद यस, एज आई ऑलरेडी सेड, उसके बाद संकल्प के जो एलमनाई हैं जो ऑलरेडी कर्नाटक बैंक में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक जूम मीटिंग होगी। आई एम प्लानिंग दिस जूम मीटिंग टुमारो इटसेल्फ। तो 7th, सॉरी आज की 6th हो गई है, 7th को ये जूम मीटिंग हो सकती है।
आई थिंक मैं गलत कर रहा हूं, यहाँ 5th है, सॉरी आज की डेट ही गलत लिख दी यार, सॉरी। टुडे इज 5th, तो कल 6th को ये जूम मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये 6th को ये जूम मीटिंग यू कैन एक्सपेक्ट। तो इस जूम मीटिंग में जो कर्नाटक बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे आपको सारी बातें जानने का मौका मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ फीडबैक मिल जाएगा कि कर्नाटक बैंक कैसी है, यू शुड ज्वाइन इट और नॉट। 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशन, एक एक मॉक इंटरव्यू 40 मिनट का होता है गाइस, पूरे दावे से जिम्मेदारी से बता रहा हूं, एक एक मॉक इंटरव्यू 40 मिनट का होता है। 20-25 मिनट्स का मॉक इंटरव्यू और उसके बाद फिर आपके लिए फीडबैक रहता है प्रॉपरली, राइट। इसके बाद 40 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू एज आई ऑलरेडी सेड टू क्लियर देयर डाउट्स एंड कस्टमाइज आंसर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। नाउ ये एक पार्ट ऐसा है जिसको प्लीज समझने की कोशिश करिए। इंटरव्यू के नाम पर दुनिया भर की पीडीएफ का रट्टा मत मारिए, कोई जरूरत नहीं होती है। इंटरव्यू के नाम पर खूब सारा जीके कर रहे हैं, कोई पीडीएफ मिल गई कहीं की, या किसी की इंटरव्यू एचआर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल गई और आप पढ़ते बैठे हैं, प्लीज मत करिए। हर पर्सनालिटी अलग है, हर किसी को पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अलग हैं। अब कल की बात मैं बता रहा हूं, देयर वाज वन स्टूडेंट जो कि बीए इंग्लिश था। मैंने उसको ये बोला कि बीए इंग्लिश है आप, आपको 100% बीए इंग्लिश का बैंक में क्या काम है ये पूछा जाएगा। बीए इंग्लिश में अच्छे अच्छे जो ऑथर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, इनके बारे में पूछा जाएगा, तो पढ़ लेना, आपके प्रोफाइल में है वो। आज उसका फोन आया मॉर्निंग में एंड ही सेड यस सर, विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा उन्होंने। अरे भाई ऑब्वियस है, आपकी जो प्रोफाइल होगी उस प्रोफाइल के हिसाब से तैयारी करना जरूरी है, खामखा की कोई तैयारी करना जरूरी नहीं है। इसीलिए प्लीज याद रखिए, इंटरव्यू के लिस्ट में या इंटरव्यू की लाइन में हर बंदा अलग अलग है, हर बंदा अलग अलग है। जैसी आपकी प्रोफाइल वैसे आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। हम आपको ये कस्टमाइज प्रिपरेशन करके देते हैं और सक्सेसफुली करके देते हैं पूरी। उसके बाद यू कैन ज्वाइन द बैच एनीवेयर फ्रॉम इंडिया फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ कोर्स। और ये भी एक बात है, लगभग जितना मेरा अंदाजा है 1000 के आसपास स्टूडेंट्स हर साल इंटरव्यू बैच ज्वाइन करते होंगे। साल में 12-13 से भी ज्यादा इंटरव्यू बैचेस रहती हैं और लगभग एक 55 to 60% बच्चे इसमें सक्सेसफुली सेलेक्ट भी होते हैं, तो सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा है। ओके, सो इस उम्मीद के साथ ओके कि इफ यू वुड लाइक टू यू नो टेक अ हेल्प फ्रॉम अस, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू। सो ये सारी चीजें हैं, राइट। जाते जाते आप सबको एक और चीज मैं बता देता हूं, इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगे और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये नंबर है। और यस, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जूम मीटिंग के सेशन के साथ बैच के आगे के डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होंगे तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, ओके, मैं समय निकाल के उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।